विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। सामान्य निद्रा सेवन स्वस्थ जीवन का आधार है। कैसे, आज हम इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदा तो मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्विता विषयेभ्यो निर्वन्ते हैं तदा स्वपि ते मानवः। चरक सूत्र 21 से 35 में बताया गया है, अर्थात जब मन कार्य करते करते थक जाता है और इंद्रियां भी कार्य करके थक कर अपने अपने विषयों में निवृत्त हो जाती है, तब मानव को निद्रा आती है। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार निद्रा वह अवस्था है जिसमें मन और इंद्रियां ये दोनों अपने अपने विषयों से मुक्त हो जाती है तथा शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है, अथवा मन और इंद्रियों के विषय मुक्त होने के कारण शरीर चेष्टा रहित होता है। इस निद्रा को आचार्य सुश्रुत ने वैष्णवी भी कहा है, क्योंकि जिस प्रकार विष्णु भगवान जगत का धारण पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह निद्रा शरीर का धारण पोषण करने वाली होती है। निद्रा की उत्पत्ति तम से होती है। प्राणियों का जीवन व्यापार यथोचित रूप से चलता रहे, इसके लिए जीवन के घटकों मन, इंद्रिय तथा शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम की अवस्था विशेष को निद्रा कहा जाता है। इस निद्रा को रात्रि स्वभाव प्रभावा भी कहा गया है, क्योंकि यह स्वभावतः रात्रि काल में मानव को अपने बस में करती है। आयुर्वेद में रात्रि में स्वाभाविक रूप से आने वाली निद्रा को ही सामान्य निद्रा समझना चाहिए। निद्रा है तो कतिपय विशिष्ट अवस्थाओं को छोड़कर सामान्य अवस्था में रात्रि काल ही उचित है। सामान्यतः यह वयस्क व्यक्ति के अहोरात्र 24 घंटे के चतुर्थांश अर्थात 6 घंटे सोना चाहिए। बालकों के लिए यह नियम लागू नहीं है, क्योंकि उन्हें अत्यधिक समय तक निद्रा सेवन की आवश्यकता होती है, अतः उनके निद्रा काल का निर्धारण उम्र तथा अवस्था के अनुसार करना चाहिए। आयुर्वेद का लक्ष्य सुखी और दीर्घ जीवन की प्राप्ति है। जीवन में सुख दुख का अनुभव निद्रा पर निर्भर करता है, जैसा कि आचार्य चरक जी ने वर्णन किए हैं। निद्रा यतं सुखं दुखं पौष्टिः कार्ष्यः वला बलं वृषता क्लीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च अकाल्यते प्रसंगा च न च निद्रा निषेविता सुखायुषे परा कुर्यात् काल रात्रि रि व परा। चरक सूत्र 21-36-37 में वर्णन आया है। इस प्रकार सम्यक और असम्यक रूप से सेवन की गई निद्रा का प्रभाव जीवन व स्वास्थ्य पर निम्नांकित रूप से पड़ता है। इसमें सम्यक व यथोचित रूप से सेवन की गई स्वाभाविक निद्रा मानव को सुख प्रदान करती है। इसके विपरीत अकाल या अनुचित रूप से सेवन की हुई निद्रा अनेक दुखों का कारण बनती है। जब उचित रूपेण निद्रा का सेवन किया जाता है तो शरीर में रस, रक्त आदि की पुष्टि निर्बाध रूप से निरंतर होती रहती है। परिणामतः शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग पुष्ट होते रहते हैं। असम्यक या अनुचित रूप से निद्रा सेवन करने से शरीरस्थ धातुओं का क्षय होता है
जिससे मानव कृशकाय हो जाता है। आयुर्वेद में बल को दो अर्थ में ग्रहण किए गए हैं। पहला शक्ति ग्रहण, दूसरा विशिष्ट व्याधि क्षमता एवं ओज ग्रहण। सम्यक निद्रा सेवन करने से शरीर और मन में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मानव स्वस्थ रहते हैं। यदि निद्रा का सेवन सम्यक रूप से नहीं किया जाता तो शरीर और मन में रोगों के प्रति रक्षण शक्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मानव सदैव शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगते हैं। सम्यक निद्रा सेवन करने से शरीरस्थ धातुओं की पुष्टि होती है, जिससे शुक्र धातु की वृद्धि होती है, जिससे मानव में पौरुष शक्ति विद्यमान रहती है। फलस्वरूप मानसिक प्रसन्नता एवं संकल्प शक्ति यथोचित रूप से विद्यमान रहती है, जिसके विपरीत अनुचित या असम्यक रूप से सेवन की गई निद्रा से धातुएं क्षीण होती है, जिससे शुक्र धातु की पुष्टि नहीं हो पाती। परिणामतः व्यक्ति में और ओज का क्षय होता है, जिससे दुर्मयता होती है। ज्ञानाज्ञान भी निद्रा पर निर्भर करता है। सम्यक रूप से निद्रा सेवन करने से ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से निरंतर चलती रहती है, परंतु जब सम्यक रूपेण निद्रा सेवन नहीं किया जाता तो मन और इंद्रियां दोनों ज्ञान करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतः उचित ही रूप से इस पर चरक सूत्र में फिर से 21-38 में वर्णन किया गया है। शैव युक्त्या पुनर्युक्तं गे निद्रा देहं सुखायुषा पुरुषं योगिनः सिद्धिया सत्या बुद्धि रिवागता। अर्थात यदि निद्रा का सेवन उचित समय पर किया जाता है तो वह निद्रा शरीर को आयु और सुख युक्त करती है। अतः आजीवन स्वास्थ्य हेतु निद्रा एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। यदि यथोचित काल में स्वाभाविक निद्रा का सेवन किया जाता है तो सुख तथा स्वस्थ दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। केवल शारीरिक आरोग्यता ही नहीं वरन मानसिक आरोग्यता भी प्राप्त होती है, जिससे मानव द्वंद्व भावों से मुक्त होकर पूर्ण रूपेण सदैव स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार निद्रा सेवन मानव के लिए नितांत आवश्यक है। अतः हमें आराम के लिए पूर्ण निद्रा 6 से 8 घंटे नितांत आवश्यक है। गहरी नींद होना तो मानव के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।